चलो देखो, किसका वाला किए थे? बताएंगे बताएंगे। हाँ तो क्या, ठीक तो है। वो लास्ट क्लास चल कर रहे थे तो हो नहीं रहा था। ठीक तो है, देखो तो। ये पिछले क्लास नहीं हुआ था। डबल डबल वो पढ़े थे रात को, हम होस्टिंगर में ग्लिच आया था, सर्वर में प्रॉब्लम था। हाँ, अब जो जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो बता देते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई वेबसाइट में एरर आया तो क्या करेगा? मतलब एरर आ गया, खुल नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम, कैसे उसको सॉर्ट आउट करोगे? या कोई प्लगइन अपने आप डीएक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट, तो क्या करोगे? डीएक्टिव, ठीक है ना? तो क्या करोगे? अपने आप हो जाता है। अगर अपडेट आया तो क्या करोगे? अगर तुम कोई क्लाइंट को आईडी पासवर्ड दे दिया और रीसेट कर दिया तो, या वो बोल दिया भैया ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, नहीं बोलेगा भैया मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए। या मान के लो तुमको वेबसाइट सब डोमेन पर बनाया है, और फिर उसको तुमको अपने डोमेन पर लाना है, तब डोमेन ट्रांसफर बोल दिया, तब तो सोचने सीखो पहले। इस तरह का सिचुएशन आएगा ही आएगा। अभी देखो आया हुआ है, एक क्लाइंट है, वो फोन पर फोन कैले है, नहीं था बोले थे परसों, उसका नाम है HDW, हाँ यही है। इसका वेबसाइट पे डिलीट हो गया है। 2 दिन पहले इसका वेबसाइट देख रहा था, लेकिन आज इसका वेबसाइट ही नहीं दिख रहा है। देखो, अब क्या करोगे? बोलो। अब इसका वेबसाइट ही डिलीट हो गया है, सर्वर पर भी नहीं है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसका सर्वर पर है कि नहीं है। पेज इसका है ही नहीं है, पेज है, इसका डोमेन दिख रहा है, आर यू ऑल आर ई एफ डो नॉट अपलोड द वेबसाइट फाइल, स्टार्ट जर्नी चेक हाउ टू डू दैट बिलो। अब इसका पेज सब बना हुआ है, देखो। वर्डप्रेस इंस्टॉल है ना? इसका होस्टिंगर का डैशबोर्ड भी दिखाते हैं। अब यही क्लाइंट को फोन कर रहा है कि सर मेरा वेबसाइट दिख ही नहीं रहा है। अब मेरा ही माथा खराब है, पता है, देखो। देखो यही क्लाइंट है।
पेज दिख रहा है ना, देखो इस वेबसाइट का देखो, इसका नहीं, इसका ई है, ठीक है, इसका भी डिलीट हो चुका है, देखो ई भी नहीं है, देखो नहीं खुल रहा है, हमको लग रहा है देखो ई भी नहीं खुलेगा, ये देखो इस ये जो खुल रहा है ना, ये सब जो खुल, देखो ये नहीं खुलेगा, राहुल ट्रैवल है ना, खुल जाएगा तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन नहीं खुल रहा है। देखो जो ई वाला पार्ट नहीं खुल रहा है ना डोमेन, देखो ई भी नहीं खुलेगा, देखो ई भी नहीं खुलेगा, ई भी नहीं खुलेगा, जो ई भी नहीं खुलेगा, और दिखाते हैं जो जो डब्ल्यू पी वाला एडमिन नहीं खुल रहा, ई भी नहीं खुलेगा, ई भी नहीं, ये खुलेगा, अब देखो ई भी नहीं खुलेगा, उसके बाद आ जाओ ई भी नहीं खुलेगा, वो दूसरा कहा है, देखो ये सब जितना वेबसाइट दिख रहा है ना, ये शाखा सर्विस नहीं, सब खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, यहाँ लिखा हुआ इनवैलिड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वो नहीं खुलेगा, देखो ये भी नहीं खुलेगा, पार्ट नहीं खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, तो सोचो इतना सारा वेबसाइट अभी नहीं खुल रहा है। अब जब क्लाइंट देखेगा तो हमको फोन करेगा कि सर हमको ठीक करिए, सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है सारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में प्रॉब्लम है। अभी आप तुम्हारे सामने ठीक करते हैं हम, इधर आएगा ही आएगा, तुमको इधर से कोई रोक नहीं सकता। ललित सर का भी द गुरु वाला भी नहीं खुल रहा था, देखो ये द गुरु वाला है, देखो ये सब खुल रहा है, देखो अभी ये लोग का गलती क्या है ना, कि ये लोग वेबसाइट कभी खोल के देखबे नहीं करता है, ये लोग खाली वेबसाइट बना लिया है, एक बार देखा तक नहीं, 1500 में और 2000 में वेबसाइट बनवाएगा ना, कभी वेबसाइट खोल के नहीं देखता है, वो खाली नाम के लिए बना लिया, वो तुम्हारा बात पर कन्विंस हो गया, अब बोल दिया कि ठीक है सर बना दीजिए, वो उसको वेबसाइट से कोई मतलब है नहीं, और जिसको वेबसाइट से मतलब है ना, वो पैसे जानता है कि वेबसाइट क्या बेनिफिट है, बढ़िया वेबसाइट बनवाएगा, 12,000 15,000 20,000 50,000 लगा के, और जो नहीं कुछ जानता है उसको तुम कन्विंस करके 1500 बनवा लो, दे दिया, उसके बाद उलट के वो कैसा तुम, बस पैसा ले देने घड़ी और लेने घड़ी बस वो देखेगा, उसके बाद दोबारा वो कभी नहीं खोल के देखेगा, लेकिन अचानक अगर कभी जरूरत पड़ गया तो फोन करके बोल देगा भैया मेरा वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो तुम बोलो कि भैया आप कभी देखे उलट के वेबसाइट जिंदा के मर गया, नहीं फुर्सत नहीं मिला लेकिन आज नहीं खुल रहा, अब ठीक करो, तो क्या करोगे, तो देखो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसे ये नहीं खुल रहा है, देखो नहीं खुलेगा, नहीं खुला, देयर हैज ए क्रिटिकल इरर ऑन योर वेबसाइट, क्रिटिकल इरर आया हुआ है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे पहले डैशबोर्ड से, और इसका ओवरव्यू डैशबोर्ड खोलेंगे, अब यहाँ से इसका डैशबोर्ड पर चल जाएंगे, तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है, अब इधर आ गया, नहीं जानोगे दिक्कत होगा, देखो क्या प्रॉब्लम है, इसका 11 गो अपडेट देखो आया हुआ है, और यहाँ पर देखो 8 गो अपडेट आया हुआ है, अब यहाँ पर जाओ प्लगइन में और सब प्लगइन में जाओ, इसका सारा प्लगइन देखना डीएक्टिवेटेड है, देखो एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड को प्लगइन, अब इसका एक भी प्लगइन एक्टिवेट नहीं है, सारा देखो प्लगइन डाला हुआ है, डीबगिंग एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो, लाइट स्पीड, ये वो सब आया हुआ है, अब इसका एक प्लगइन जो है ना एक्टिवेट नहीं है, मतलब एक कोई मार दिया इसको स्पैम, मतलब कोई मारा सारा निकल गया, अब इसका सारा प्लगइन को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, यहाँ जाओ एक्टिवेट और यस कर अप्लाई,
हो गया एक्टिवेट। अब यहाँ जाके विजिट करो, लो वेबसाइट चालू हो गई। इसमें अभी कोई छेड़ना छाड़ना नहीं है, फिर छेड़ देगा गड़बड़ा जाएगा। दूसरा में जाओ, देखो देखो अब कौन नहीं खुल रहा था, ये खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, ये नहीं खुल रहा है, राहुल ट्रैवल वाला नहीं खुल रहा है। फिर जाओ डैशबोर्ड में, इसका ठीक कर दिए थे राहुल ट्रैवल वाला का, फिर हो गया। फिर इसका वर्डप्रेस एडमिन में जाओ, जैसे अगर तुम 500 में 1000 रुपया में 2000 में वेबसाइट को तुमसे बनवा लिया, तुम एक तो बनाया मेहनत से, तुम कितना उसके ऊपर लगल रहोगे। सही बात है ना, देखो अगर तुमसे 2000 2500 में वेबसाइट बनवाया है तो तुम उसके पीछे लगल रहोगे। अगर बोल दिया कि भैया आप देने घड़ी तो बोले थे कि हम ऐसे देंगे वैसे देंगे, तो उस सब आदमी को आईडी पासवर्ड दे के निफिकिर हो जाए। एक वीडियो बना लो कि भैया देखिए अब जो भी अपडेट आएगा बार बार बैठ के अपडेट करते रहिएगा, नहीं तो हम अभी तक ही मालिक है। और अगर आपको कुछ वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उसका हम चार्ज लेंगे बनाने का। इस सारा पहले नॉन ये हम अगला क्लास बताएंगे, अभी देखो इसका प्रॉब्लम बताते हैं। प्लगइन में जाओ, देखना सब डीएक्टिवेट रहेगा, नहीं इसमें एक्टिवेट है। अब फिर भी देखो एक को पेज नहीं दिख रहा। देखो कई गो अपडेट आया हुआ है इसका, 12 गो। इधर कितना आया हुआ है, 9 गो। अब इसका देखो पेजेज, देखो सब ठीक है पेजेज, ये देखो पेजेज नहीं आ रहा है। अब देखो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसका क्रैश कर चुका है वेबसाइट। ये देखो जो प्लगइन आया ना, ये फाइल मैनेजर एडवांस, यही सारे चीज को उड़ा दे रहा है। ये प्लगइन बहुत बेकार है, इसको डीएक्टिवेट करो, ये अपने से आ जाता है, ये तुम्हारे वेबसाइट में घुस के कोई डाल देता है। अब यहाँ से पहले एडमी में जाओ, और एक प्लगइन क्या बताए थे, एंटी यही वाला प्लगइन, इसको इंस्टॉल कर लो। ये लोग कभी भी वेबसाइट को खोल के नहीं देखता है। अब देखो चालू हुआ नहीं, देखो चालू हो गया ना। ये मेरा सब अनुभव है, ये सब अनुभव बता रहे हैं, तुम लोग पागल हो जाएगा। ये देखो ये भी वही कहानी है, जब ये फोन कर रहा है ना, इसका भी यही कहानी है। ये देखो कितना मैसेज किया है, वेबसाइट डिलीट हो गया, इसका मैसेज कर रहा है, सर पेमेंट किस बात का करें और नहीं पेमेंट कैसे होगा, विश्वास रखें काम की, आपका वहाँ हुआ हम क्या करें, होस्टिंग समस्या है, हमने पता भी लगाया, पता आपको होस्टिंग में हुआ है, नहीं हमारे हुआ। बाप रे बाप, इतना मैसेज किया जिससे लग रहा है कि बेटा इतना लंबा भेज दिया। इसका वेबसाइट बोल रहे हैं फिर से बना देंगे, वही है, ये लोग खोल के कभी नहीं देखता वेबसाइट। अगर ये लोग एक बार वेबसाइट खोल के देखेगा ना, एंटी स्पैम आएगा। अगर क्योंकि क्या होता है ना कि
जिसके वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है ना, और जो वर्डप्रेस में बना हुआ रहता है, इसलिए वर्डप्रेस में बड़ा बड़ा वेबसाइट नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ सिंपल वेबसाइट, मतलब जिससे ज्यादा तुमको मतलब ट्रांजेक्शन नहीं है, बस बिजनेस इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शनल है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोडिंग में सीख लो, और नहीं तो फिर तुम ध्यान दो। नहीं नहीं, वो कोडिंग में डाल देता है, मतलब वर्डप्रेस में भी कोडिंग डाल देता है। ठीक है, अब देखो उसका भी ठीक कर देंगे, ये जो ध्यान से देखना, आज के डेट में 58% वेबसाइट जो है ना गूगल में, वो वर्डप्रेस पर बना हुआ है। लेकिन आदमी ध्यान देता, हम ध्यान देते हैं। देखो मेरा ये वाला वेबसाइट कभी नहीं बंद होता है, हम भी बैठ के करते रहते हैं। देखो ये मेरा वेबसाइट चल रहा है टनाटन, हम पूरा ध्यान देते हैं। अब देखो ये जो HWD वाला था ना, ये एक जो प्लगइन तुमको बताया ना, ये सब फालतू है। देखो अब वहां पर देखना एक्टिव हो जाएगा, देखो राहुल ट्रेवल वाला एक्टिव हो गया ना, अरे नहीं कुछ किया नहीं कैसे, उसको नहीं कुछ किए थे। अच्छा इसको राहुल ट्रेवल और दूसरा डोमेन मिलेगा। अच्छा, अब इसको पहले जितना अपडेट आया है ना, ये सब देखो अपडेट है, ये इसका 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 सबका अपडेट आया हुआ है। जो कम पैसा देकर बनवाएगा वो तुम्हारा माथा ज्यादा चाटेगा, और वेबसाइट खोल के नहीं देखेगा।
देखो, अब इसका अप्रियंस में सेटिंग में रीडिंग, अब यहाँ से लेना है होम। अब पहले जाना है होम पेज में। अब एक बार देख लो कि इसका वेबसाइट है कि नहीं है। वेबसाइट है ना सब। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए पता है? अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना। क्या करना बोले? उसके वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा हो। जैसे गए, अभी राहुल ट्रेवल का देखो कहीं पर खोल के कि खुल रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी देखो वही झमेला है। तो इस स्थिति में क्या बोले अभी कि इसके वेबसाइट को डाउनलोड कर लो, एक्सपोर्ट कर लो इस वेबसाइट को। एक्सपोर्ट साइट, एक्सपोर्ट साइट। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिटिकल एरर आ चुका है। अब इसके वेबसाइट को पहले डाउनलोड करो, अब फिर इसके डोमेन को रिफ्रेश मारो, अब फिर से वेबसाइट को डाल दो। हाँ, इसका प्लगइन का नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन। उसको लगाने के बाद हाँ, तब ये वाला ऑप्शन आता है, ऑल इन वन माइग्रेशन। जिसमें सर ये हम वेबसाइट भेजना चाहते हैं, इसमें भी हमको लगता है। हाँ, देखो 300 MB का वेबसाइट है, डाउनलोड कर लिया। हो गया डाउनलोड। इस सिचुएशन आता है, अगर क्लाइंट कुछ भी नहीं कर रहा है इनका एक्टिविटी, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ये लोग कभी ध्यान नहीं देता वेबसाइट पर। तो ये लोग सिर्फ वापस पैसा नहीं देंगे? वापस पैसा कुछ ही कर लेगा सर। तो अब जैसे हो गया 1 साल, ठीक है, 1 साल के बाद रेनुअल चार्ज लेगा ना। ये सब रेनुअल नहीं कराएगा तुमसे। जो 1500 2000 में वेबसाइट बनाता है ना, वो रेनुअल नहीं कराता, क्योंकि 1500 में वेबसाइट बना, अब तुम 1500 मांगेगा रेनुअल का, क्योंकि डोमेन का पैसा लगेगा, तुमको पैसे नहीं देगा, बोलेगा बंद हो गया हो गया, फिर कोई उसको फंसाएगा। हाँ हेलो सर हम वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन बना दे, फिर उसको 1500 देगा। यही करता है ये, ऐड चलाएगा। बोल तो रहे इसको, ये सब फंसता है खाली। 10 आदमी घर चलाता है। पहले 1 साल चलाया, खोल के लिए देखा, वेबसाइट बंद हो गया, फिर बोला भैया, बोला सर आपका वेबसाइट वेबसाइट नहीं है। फिर वो कन्विंस किया, बोला हाँ साला चुतिया था, चोर था, ये कर दिया वो कर दिया, तुम अच्छा आदमी बना दो, बना दिया। तुम कितना लगेगा? 2500। 1500 तो नहीं देंगे, बना लिया 1500 में। आया मेरे बात समझ में? समझा? ये सब सिखा दे रहे हैं, फिर तुम फंसा लिया, तुमसे 1500 बनवा लिया, 100 पिक्चर, उसका वही चलता है। 1500 कैसे चलेगा, बनेगा सर? डोमेन में आएगा, उसमें होस्टिंग में आएगा। .in का डोमेन मिलता है 560 रुपए में। हाँ, होस्टिंग तो तुम एक बार ले लिया, उसमें 30 लोग वेबसाइट डालिए देगा। कैलकुलेशन बताएंगे अगला क्लास, अभी प्रॉब्लम समझो। अब देखो, इसका वेबसाइट अभी जिंदा है जिंदा, लेकिन यही वेबसाइट अगर दूसरा डोमेन पे ले जा रहे हैं, देखो अभी सब खुलेगा। अरे बाबा, हाय बापा, फिर 3 अपडेट आ गया है। ये जो एलिमेंटर प्रो से जो जो वेबसाइट बनाया है ना, कि एलिमेंटर प्रो क्या कर दिया, एलिमेंटर प्रो कर दिया पेड, और क्रैक वर्जन वाला जितना है सब एरर मार रहा है। एलिमेंटर प्रो से बनाना ही नहीं, स्क्रैच से। 4400 मार रहा है ना, देख रहा है।
देखो ये सब क्लिक करेगा ना, इंक्वायरी ना, वैसा कुछ नहीं खुलेगा। खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, धीरे धीरे खुलेगा। ये सब सीख लो, ये सब जो है ना, तुम ई, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा ठीक है, तो हिमांशु कल आएगा, कल बात करते हैं। समझ गए, हम समझ गए। ठीक है। हम्म, ठीक है। पेमेंट तो देंगे सर 10 तारीख के बाद ही, क्योंकि अभी देना है स्टाफ लोगों को सैलरी। अभी 10 तारीख से पहले नहीं देंगे सर। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे 10 तारीख से पहले। ठीक है, झूठ झूठ क्यों बोले, अभी सबको सैलरी देना है। ठीक है, 10 के बाद बोल रहे हैं, 10 तारीख हमको देने दीजिए स्टाफ लोग। कुछ नहीं देंगे सर, हम झूठ क्यों फोर्स करें। हम कुछ जो भी करेंगे हम करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 तारीख के बाद। देखो देखो इधर सीखो, हर एक जब इधर आता है ना, तो क्लाइंट को ही तुमको समझा देना है कि सर देखिए, आपको आईडी पासवर्ड हम दे दे रहे हैं, जब उसमें अपडेट अपडेट आते रहेगा, अब अपना अपडेट करिएगा। और एक चीज और तुम लोग जान लो कि एलिमेंटर प्रो का यूज मत करना। जिसमें एलिमेंटर प्रो का यूज करोगे फ्री वाला, उसमें इधर आएगा, क्योंकि वो लोग क्या किया है ना कि एआई इंटीग्रेट कर दिया है। आप फ्री वाला एलिमेंटर यूज करो, प्रो वाला नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, खरीद लो, तुम उसको कंप्लेन कर सकते हो। तो बहुत टाइम जरूरत का तो फ्री में मिलेगा। कंपनी फ्री में नहीं बनाया। देखो क्या आ रहा है, द प्रीव्यू कुड नॉट बी लोडेड, एरर 404, क्लिक हियर टू प्रीव्यू डीबग। डीबगिंग करने बोल रहा है। देखो ये वो ई भी है ना, वही प्रॉब्लम है। इसका भी हमको लगता है ठीक हो जाएगा। ई भी देखो, हम तो सारा चीज तुम लोग को बता दे रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, क्या बोलना है। हम तो ये भी समझा रहे हैं कि जब तुम किसी क्लाइंट का काम करने जा रहे हो, तो क्यों बोले कि ज्यादातर एचटीएमएल से कोड निकलवा के लिख लेना, जो तुमको नहीं बन रहा एचटीएमएल से बनवा देना। क्या सही बोले गलत? तो जो तुमसे नहीं बन रहा, देखो इसमें क्या लिखा गया है। इसका ए आई आ चुका है, ट्रेवल सूट। तो वर्ड प्रेस इंस्टॉल करने बोल रहा है। इसका कहानी प्लेन है, ये बनाना ही पड़ेगा। हम्म, आईडी पासवर्ड पता नहीं ना, खुल भी नहीं करेगा।
हर एक सिचुएशन अलग अलग क्रिएट होगा। देखो आ गया ना, है ना फाइल मैनेजर घुसा हुआ, और देखो इसको डिलीट करो। देखो है ना, क्या लिखा हो, पढ़ो। देयर इज न्यू वर्जन एलिमेंटर प्रो वर्जन 3.0 तो डिटेल्स अपडेट हेड अप प्लीज बैकअप बिफोर अपग्रेड। कर अपग्रेड मतलब कि अपग्रेड करने से पहले आप इसका बैकअप ले लीजिए। हाँ, इसीलिए देखो इसका सारा पेज बना हुआ है। देखो है ना, सारा पेज बना हुआ है। अब क्या करना है हमको, इसका पूरा वेबसाइट डाउनलोड कर लेना है। यही सब प्रॉब्लम आता था हमको, हमको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आते रहता था। अब यूट्यूब में वीडियो खोल खोल के देखते रहते थे कि साला ये आ गया अब क्या करें, वो आ गया अब क्या करें। और एक वीडियो के चक्कर में हम रात भर जगल रहते थे। इसका कोई हो तो बता दे, कोई हो तो बता दे। मिला उसका 4 गो सब्सक्राइबर है, वो बताया है। ठीक है, एगो सब्सक्राइबर है, वो एगो लड़का को देखे थे, एगो सब्सक्राइबर था। वो इतना अच्छी चीज बता दिया था जिसके चक्कर में हम 3 दिन बर्बाद किए थे, 3 रात। वो ऐसी क्या किया है ना कि बना के और छोड़ दिया है, मतलब ऐसे अंथाई डाल दिया, नहीं होता है, डाल दिया। थंबनेल सोनेल टाइटल वाइटल कुछ नहीं लिखा, खाली बस लिखा था इसका प्रॉब्लम ये है। हम सोचे कि देखते हैं, ऐसी एक सब्सक्राइबर क्या बताया होगा। खोले तो देखे साला जो हम खोज रहे थे वही मिल गया। तो जिस काम को करने में 6 घंटा लगता था, अब तुम लोग को जानकारी दे दे रहे हैं, तुम लोग जल्दी कर ले रहे हो। कोई दिक्कत, सिचुएशन क्रिएट होगा, उसको झेलना पड़ेगा। और कोशिश करो कि अब आई है तो ज्यादातर कंटेंट, जो कंटेंट वाला काम है ना, चैट जीपीटी से लिखवा लो। ये ब्लू कलर चाहिए, पीला कलर चाहिए, लाल कलर चाहिए, है ना, फॉन्ट साइज जितना चाहिए, वो सारा चैट जीपीटी से लिखवा लो। और स्लाइडर का जहां तक बात आएगा, गैलरी सेक्शन का फोटो वाला, जैसे फोटो में गैलरी बनाना, बस वही सब रखो। प्लगइन भी कम यूज होगा और वेबसाइट भी अच्छा बनेगा, और कोडिंग भी तुमको नहीं करना है। खाली कोड चेंज करने बताए थे ना, बस चेंज कर। वेबसाइट फास्ट खुलेगा, जैसे देखो ये वाला मेरा वेबसाइट देखो। देखो हाँ तुल, लाइव हो गया, सारा कुछ देख लिया, पोस्ट उस्ट सब डाल दिया। मैं दुकान का फोटो, दुकाने में है। इसी नंबर में भेजा। वाह, मेरा पासवर्ड नहीं होगा पता। ठीक है, देख लिया, हो गया है। कहाँ, वही दुकान में है, हैं? ठीक है, अभी आईडी पासवर्ड नहीं देना छे।
नहीं नहीं, गूगल प्रोफाइल बनाया। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 800 MB का है। देखो ये सब चीज तुम लोग को जानना है। और जो जो प्लगइन बताए ना एंटी स्पैम, इन लोग का वेबसाइट में एंटी स्पैम प्लगइन नहीं डाला हुआ है। इस नहीं तो गुटेनबर्ग जैसे देखो और एक वेबसाइट दिखाते हैं। और किसका नहीं खुल रहा था? देखो जैसे सखा सर्विसेज नहीं खुल रहा है, नहीं सब खुल रहा है। यूजर देखो खुलने लगा। माया में कवर खुल रहा है। ये VT क्या, ये तो डोमेन एक्सपायर होने वाला है। सेलेक्ट सर्विस, ये सब देखो ये एक्सपायर कर गया। इसको फोन पर फोन कर ले, नहीं उठाता है। ये सब कोई मतलब नहीं है। देखो ये पार्नियन मिनरल से खुल रहा है। ये श्री गुरु कृपा इन्फो, और इसका तो डोमेन एक्सपायर कर गया, इसको फोन करना पड़ेगा। और ये तो मेरा वाला है। देखो सब ठीक हो गया। देखो अब देखो राहुल ट्रैवल वाला है ना जो, देखो इस सब का ठीक है। देखो इसका नहीं खुल रहा है, इसका है ना, है ना। अब इसका देखो, यहाँ से वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाओ। लेकिन ऐसा में किसी में भी एंटी स्पैम प्लगइन नहीं डाला है। ये सब किसका गलती है पता है? तुम ही सोचो। हाँ देखो इसका खुल ही नहीं रहा है। ये बेटा फोन करेगा। पैसा दिया, जैसे बोले अच्छा से बना देना। हाँ हाँ सर बना देंगे, बना देंगे। कैसे बना दिया? 1500 रुपया दिया, भी ध्यान नहीं दी। हाँ, 2 महीना चला है बाबा, वो लोग खोल के देखबे नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है ना, देखो इसका डोमेन है ना ये वाला, देखते हैं खोल के। देखो हाँ, एक चीज नया चीज सीखो। इसका देखो इरर कितना मार रहा है। इरर भी 2-3 प्रकार का होता है। एक 404 होता है, एक वो 500 होता है। अब इसका क्या है? आफ्टर एनालिसिस योर वेबसाइट वी फाउंड 500 एरर, सर्वर पॉसिबल वे टू फिक्स इट, लेट अस टेक केयर इन योर साइट। 500 ईयर का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग चैट जीपीटी से देखो पढ़ लेंगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है। 500 ईयर क्यों देता है? 2 तरह का होता है, 404 ईयर, 500 ईयर। क्या लिखा हुआ है? करप्टेड HTSS टाइप, प्लगइन कन्फिग है ना, थीम कन्फिग, PHP मेमोरी लिमिटेड एक्सेस, सर्वर परमिसेस इशू, रॉन्ग फाइल पाथ। यही है देखो, रॉन्ग फाइल पाथ। इसमें कोई भी हो सकता है। हाँ देखो ये सब जो है ना, HT एक्सेस और फाइल परमिशन, ये सब होस्टिंग का प्रॉब्लम है। तो अगर ये होस्टिंग का प्रॉब्लम है तो होस्टिंग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। एच टी एच टी एक्सिस फाइल, ये क्या करता है कि तुम्हारा वेबसाइट में जितना फाइल डाला हुआ है ना, सबको एक्सेस करने का काम करता है। तुमने इनपुट मारा,
तो आउटपुट भेजने का काम किया। ये देखो, अब ये अपना सॉल्यूशन कर लेगा, लेकिन जो वर्डप्रेस में है, वर्डप्रेस में जा करना होगा। हैं? देखो सिंपल सा बात क्या है ना, कि अगर तुम्हारा वेबसाइट में 2 लाख आई नोट्स दिया है, तो तुमको क्या दिमाग लगाना है कि हम 1.5 लाख आई नोट्स से ज्यादा फुल ना करें। एक होता है स्पेस, एक होता है आई नोट्स। आई नोट्स क्या होता है कि जितने वेबसाइट में फाइल होता है ना, देखो सर्वर क्या है ना, सर्वर में दो चीज देता है आदमी, दो चीज देता है कंपनी। एगो आई नोट्स देता है और एगो तुमको स्पेस देता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सब जितना स्पेस है सब भर ही जाएगा, स्पेस खाली जा सकता है, लेकिन आई नोट्स फुल हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, हम कहाँ गलती की सो बता रहे हैं। हम क्या किए कि जो भी होस्टिंग करते ना, उसमें सारा स्टूडेंट लोग को प्रैक्टिस करने के लिए बना बना के डोमेन देते चले गए। अब स्टूडेंट लोग क्या किया ना कि अपना डोमेन में, जैसे किसी को सब डोमेन बना कर दिए, घर गए थे क्या मेरा, मैम फोन नहीं की है, गेटवा कोई नहीं लग रहा है, कर दीजिएगा जाके ऊपर, ठीक है। तो समझना अच्छा से, आई नोट्स क्या होता है और स्पेस क्या होता है। तुम जैसे उससे स्पेस खरीद लिया 200 GB, ये जरूरी नहीं है कि 200 GB तुम्हारा भरेगा ही भरेगा, लेकिन आई नोट्स भर जाता है। आई नोट्स का मतलब होता है एक फाइल। तो लड़का लोग क्या किया ने कि उसको, जैसे तुमको थीम दे दिए सब डोमेन बना के, तुम क्या किया कि एक थीम डाला, एक थीम हटाया, एक थीम डाला, एक थीम हटाया, और उसका फिर प्लगइन डाला, फिर उसका इंस्टॉल किया। तो तुम वर्डप्रेस से अगर तुम डिलीट कर दिए हो, तो तुम वर्डप्रेस से डिलीट किए हो, तो कुछ फाइल तो सर्वर में जाके जमा रह गया, सब तो डिलीट हुआ नहीं। क्यों? ये कैसे पता चलता है? ये देखो ऐसे पता चलता है। देखो यहाँ जाओ, यहाँ से ये मेरा क्लाउड सर्वर है, मैनेज में जाओ, देखो इसमें कितना परसेंट यूज कर चुके हैं हम, 98% यूज कर चुके हैं। और ये है, देखो जैसे इस किसी डोमेन का हम देखना चाहते हैं, जैसे इसका देखना चाहते हैं हम, ये फाइल मैनेजर, तो ये फाइल मैनेजर इसका जब देखेगा ना तुम, तो यहाँ इसका फाइल मैनेजर में वर्डप्रेस से तुम वेबसाइट बना के डालो या फिर कोडिंग से बना के डालो, सारा फाइल मैनेजर में एक फोल्डर होता है जिसका नाम है HTML फाइल, HTML पब्लिक, HTML डॉट पब्लिक एक फाइल होता है, ठीक है। और सारा फाइल उसी में जाकर जमा होता है। अगर कोडिंग से भी तुम कुछ बनाओगे तो तुमको उसी फाइल को उठा के तुमको public.html में डालना पड़ेगा। तो तुम क्या किया कि 4-5 गो थीम डाला और 4-5 बार डिलीट किया, उसका प्लगइन डाला, उसको डिलीट किया, लेकिन वो फाइल में तो स्पेस लेते चल गया ना, तो जो फाइल मैनेजर तो स्पेस लेते चला गया, तो आई नोट्स को भरते चल गया। इसमें देख लो कितना आई नोट्स फुल है, देखो खुलने के लिए नहीं तैयार है, कुकीज में है, छोड़ो अभी, देख लो। देख लो, देखो 2 लाख आई नोट, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 20 लाख आई नोट दिया था, इसमें 1 लाख फाइल, देखो ये है ना डायरेक्टरी भरा हुआ है, देख रहा है पूरा यूज आई नोट्स, फ्री नोट्स, बस इतनी सुन बचा हुआ है। अब जितना आई नोट्स फुल रहेगा उतना वेबसाइट तुम्हारा स्लो चलेगा। स्पेस बहुत है,
और देखो आइनोड फुल है। लेकिन यही अगर हम कोडिंग से वेबसाइट बनाते हैं तो कोडिंग से क्या होता है ना कि आइनोड्स कम फुल होता है, स्पेस कम लेता है, तो वेबसाइट फास्ट चलता है। इसीलिए जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो वर्डप्रेस पर नहीं कोडिंग से बनाते हैं। और अब तो तुम वर्डप्रेस में भी कोडिंग करके डाल सकते हो, पता ही नहीं है। ये देखो बतिया रहा है, अरे छोड़ दो ना, भाग नहीं जाएगी, तुम्हारी ही है। कितना सीरियस मैटर में पढ़ा रहे हैं तुम। तो जाओ ना, बोल दो बाहर में कि मर गए, बोल दो। मैसेज कर दिए कि क्लास समझा कि नहीं। आई नोट देखो पूरा फुल हो गया, समझ में आया। तो आई नोट्स हमेशा याद रखना कि अगर 2 लाख आई नोट्स है, ठीक है, 2 लाख अगर आई नोट्स है तो तुम्हारा आई नोट्स खाली रहना चाहिए। मतलब 50,000 आई नोट्स जो है ना वो हाथ में रखना। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, कैनवा, जो जो आता है। हाँ, आप कौन, कहाँ सीखे आप? ठीक है, फोटो रिज्यूम भेजिए, हो जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, समझ में मेरा बात। तो आई नोट तुम्हारा खाली रहेगा ना, तो तुम्हारा अच्छा चलेगा वेबसाइट। अब है नहीं, जब तुम वेबसाइट बनाने जा रहे हो ना तो तुमको कोशिश करना है कि सिर्फ एक ही थीम पर काम करें, बार बार थीम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं करें। क्या बोला? हाँ, वही स्टोरेज जमा होता है। अब लड़का लोग क्या किया ना, इसको दे दिए सब डोमेन बना के, थीम डाल रहा है, थीम हटा रहा है, थीम डाल रहा है, थीम हटा रहा है, आई नोट्स पूरा भर दिए हैं? हाँ, अब तुम आई जब आई नोट्स खरीदाएगा तो तुम्हारा साइज बढ़ जाएगा। अब इसका एक प्रॉब्लम है कि अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी वेबसाइट है सबको खोल खोल के जाके देखना पड़ेगा किसमें। पहले क्या करना पड़ेगा कि तुमको सब वेबसाइट को डाउनलोड करो, जितना वेबसाइट है तुम्हारा सब डाउनलोड करो और सबको फिर डिलीट करो, फिर अपलोड करो, तब आई नोट्स खाली होगा। आई हमको 2 रात लगेगा करने में, करना पड़ेगा हमको, तो सबका वेबसाइट बंद हो जाएगा। सबका वेबसाइट पहले डाउनलोड कर लेंगे, ये वो करके देख लेंगे कि सक्सेस है कि नहीं, और फिर सबका वेबसाइट डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर सबका वेबसाइट डिलीट करना पड़ेगा, फिर से सबको उसको वही फाइल को इनपुट करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे राहुल ट्रैवल वाला है ना। अब राहुल ट्रैवल वाला खोलते हैं, यही ना राहुल ट्रैवल वाला। तो राहुल ट्रैवल वाला क्या है ना कि ये देखो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इसका एरर आ चुका है। ये सब 1 रुपया एक बार भी कल गाली देने का मन कर रहा है, ठीक है, तुम लोग सामने गरिया ने बाहर गरिया ये सब कहियो जो है ना वेबसाइट पर खोल के देखता नहीं। अब तुम फोन से जब बात करेगा ना तो बोलेगा भैया हुआ तो आपका गलती है ना, आप 1 साल का गारंटी दिए हैं, हम खोले चाहे मत खोले। हाँ, सब 34 हुए। अब इसका देखो पहले हमको हटाना पड़ेगा सारा फाइल, देखो कैसे हटाते हैं।
वो जानते हो यही बात बोलेगा कि भैया वो आपका प्रॉब्लम है ना, हम बात किए हैं भैया वो आपका प्रॉब्लम, आप तो 1 साल बोले तो 1 साल तो चलना चाहिए, अब तो चुटिया बनाए, खोल के देखा नहीं कभी, लेकिन बोलेगा जरूर। तुम बोलेगा भैया आप फिर तो खोल के नहीं देखे, तो मेरा समस्या, हम खोल के देखे चाहे मत देखे, तुमको जीतने नहीं देगा, स्टूडेंट नहीं ना उल्टी पुल्टी समझा देंगे, नहीं नहीं ठीक। बोला हाँ, स्टूडेंटों को उल्टी पुल्टी समझा के भगा देते, जाओ जाओ हो गया, क्लाइंट को कैसे समझाएंगे, वास्तु देखेगा। बताओ क्या, पैसा दो हम वास्तु बताते हैं। समझा मेरी बात, कि तुमको ये चीज, अब तुम इसमें कन्विंस भी नहीं कर पाएगा, इसका कोई जोड़ नहीं है। ये तुम बोल सकते हो कि सर 4 दिन रुक जाइए, अभी हम बिजी हैं, हम आपको कर देंगे, हैं? ना, ये कभी नहीं करना गलत है। देखो ये इतना लंबा मैसेज कर रहा है वो क्लाइंट कि हमारा वेबसाइट डिलीट हो गया, बनवा दीजिए, हम बोले सर 500 रुपये दीजिए, हम बनवा देंगे, नहीं 500 दीजिएगा नहीं बनवाएंगे, लेकिन रिप्लाई तो करना ही है, अगर तुमको चोर नहीं बनना है तो रिप्लाई करना होगा। देखो हाँ, देखो ये कितना बड़ा मैसेज कर रहा है, हम बोल रहे हाँ, जब इसमें लिखता है खाली यही लिखते थे 500 दीजिए करवा देते, बोलता है नहीं भाई, कई बार बोल चुके पता है, एक बार 3-4 बार बोले 500 दीजिए, बोलता नहीं दीजिए, क्या करना बोल रहे हो, ताला मार दो, हाँ। अब देखो राहुल ट्रेवल वाला जो डोमेन है ना, देखो ये जो है ना VTM केयर, इसको फोन करेंगे, इसको बोलेंगे भैया डोमेन एक्सपायर हो गया, ले लीजिए, दूर छोड़िए, हैं? रहने दीजिए सर, कोई देखता थोड़े है। नहीं बोल देता है, देखो राहुल ट्रेवल वाला है ना, इसका मैनेज वेबसाइट में जाओ, देखो है ना फाइल मैनेजर, इसका फाइल मैनेज सब देख लेना वीडियो इसका, ठीक है, नहीं तो काम करेगा ना भविष्य में, माथा पटकेगा दबा दबा, साला रोशन सर पर जाएगा, बोला आओ पैसा दो आओ, तो लेंगे नहीं, ये जो पढ़ा चुके हैं उसमें अगर फंसेगा तो पैसा लेंगे, नया जब पूछेगा नहीं लेंगे। ये देखो कितना आई नोट्स लिया है, सो दिखाते हैं, देखो कितना आई नोट्स ले ले, पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,000 आई नोट्स नहीं लिए हुए। अब इसका पूरा पहले डिलीट करो, सब डिलीट करो, हो गया। अब देखो कितना नोट्स बता, 1,93,000 नोट्स बता, ये पूरा वेबसाइट को पहले डिलीट करना पड़ा हमको, अब फिर से बैक करो, सोनम लगाएगा, अब वर्डप्रेस एडमिन में चल जाओ, देखो इसमें कुछ नहीं खुल रहा है, अब इसमें वर्डप्रेस फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, देखो इंस्टॉल वर्डप्रेस आया, देखो ये पूरा दे रहा है कि ये सब इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये जमीन जायदाद सब आपका, ये सब कभी मैं इंस्टॉल करना, आ गया। आप अपलोड करने सिखाएंगे, कैसे अपलोड करते हैं, देखो रिपोर्ट नोट फाउंड, मतलब ये खुलने तक के लिए तैयार नहीं है, इतना सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, देखो आ गया, लिख देंगे राहुल ट्रेवल्स, ये जो बता रहे हैं ना, ये दुख बता रहे हैं खाली अपना, ये जो बता रहे हैं ना अभी तुम लोगों को, इस सब मेरा दुख है,
कि कितना हम दुख झेले हैं, सोच लो। सोचो कि हम कितना कष्ट किए होंगे कि जो उसको क्लाइंट का काम कर रहे हैं और बेटा मैसेज आ जाए ऐसा और डिलीट हो जाए। अब सोचो कि तुमको कोई बताने वाला नहीं हो और लॉकडाउन लगा रहे, क्लाइंट से तुम पैसा लिए हो और कह रहा है भैया प्रॉब्लम होगा तो दीजिए, नहीं पैसा वाला उठाइए, और हीरापुर का आदमी है, सोचो क्या कर पाएगा तुम। कोई बताने वाला हमको नहीं रहता था और पैसा ले लिए 7,000 और उसका 6 महीना वेबसाइट चला, 3 महीना चला, रोशन सर वेबसाइट बंद हो गई। जहाँ पर कोचिंग हुआ सिटी सेंटर में, बेटा जाएंगे लक्ष्य चूट देंगे मुँह। अभी तो मान लो दिल्ली में है, फोन करेगा स्विच ऑफ कर दे, आप नहीं बनाए क्या कर लीजिएगा, के जा रहा वो भी जा रहा 1500 के लिए मारा मारी नहीं करेंगे। हम बोले भैया चला लें आपका, आप नहीं खोले वेबसाइट तो बंद हो गया, क्या है कि नहीं। लेकिन हीरापुर का आदमी से क्या करेगा लड़ाई, क्यों डेली हीरापुर जाना, बोले अरे चोरा देखो जा रहा है 10 आदमी को बोले। अब धनबाद इतनी तो ही है, हीरापुर जाओ, पुराना बाजार जाओ, स्टील गेट जाओ, सराय ढेला जाओ, बैंक मोड़ जाओ, अभी विनोद बिहारी चौक थोड़ा बहुत है, खत्म हो गया सराय धनबाद। अब कोचिंग मेरा इतना बड़ा है, हम कहीं भी जाएंगे सारा पकड़े हुए करेंगे। बोलेगा अरे ये देखो ये पैसा रखा है, रखे 100 रुपया लेकिन बोलेगा 2,000 रख ले, और 2,000 लगेगा 2 लाख रख ले। इंडियन है। हाँ सही बता रहे हैं। 10 आदमी को दिखा के बोलेगा देखिए यही है, यही सारा 2 लाख रुपए लिया वेबसाइट बनाने का। हाँ? नहीं बोलता है वो ऐसे ही रहता है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका जो फालतू प्लगइन है ना सब हटा देंगे। इतना मतलब कष्ट है ना, वो बोल देगा उसको कि तुम अरे पासवर्ड नहीं डाले थे, राम @हैज इंटू इंटू 3। देखो ये सब मंगना बुधना प्लगइन आ गई, इस प्लगइन को नहीं हटाना कभी, ये स्पीड बढ़ाता है वेबसाइट का। अब इसको तीनों को हटा दो पहले, ये झूठे हैं। ये सब क्या कर रहा है, जगह छेक रहा है खाली। किचन बनाइएगा सर, तो खाना बनाना। अब ऐड न्यू में जाना और एक प्लगइन डालना, ऑल इन वन माइग्रेशन। पहले एंटी स्पैम, देखो एंटी स्पैम है ना, ये डाल देना, ये जरूर डालना सब वेबसाइट में। अब एक्टिवेट कर देना, पार्किंग में सेपरेट डालने थे, तुम्हें ज्यादा पड़ रहा, पैसा देना होगा। अभी नया बात बताया। तो क्या सोच के रखा है, हम ही आइटम है तो पता चल गया था। कैसे पता चला तुमको, हमको आज तक नहीं पता चला। मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि सोचो कि उस समय सिचुएशन को कैसे काटे हुए हैं। मेरी मैडम बोलती थी कि रात भर जगे हुए हैं, अब वेबसाइट में वीडियो, वही बोले तुम लोग जितना यूट्यूब में वीडियो देखेगा ना सब देखे हुए हैं, तुम जिसका नाम बोलो वेबसाइट वाला सबका नाम जानते हो। तुमने नहीं देखा होगा लेकिन हम सबका देखे हैं बैठ के। एक बार क्या हुआ, एक वेबसाइट में क्या हुआ ना कि मेरा फुटर सेक्शन में कुछ लिखा गया, वो हटिए नहीं रहा, भैया उसको हटाइए, और हम परेशान हैं। जानता है उसको 7 दिन लगा था हटाने में। आ गया ना। अब देखो इसका ऑल इन माइग्रेशन में इंपोर्ट सेक्शन लिखा हुआ है। अब इंपोर्ट में जाओ, फाइल में, और राहुल ट्रेवर वाला कौन है, डाउनलोड में जाओ, यही वाला है ना राहुल ट्रेवर वाला। बस मतलब क्या हम तुमको बताएं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम होता था, हमको उतना बुद्धि था नहीं, तो क्या होता था, परेशान होते रहते थे रात रात भर जग जग के, सुबह हो जाता था तो भी नहीं सॉल्व होता था। फिर हाँ ये बात था कि हम देखते देखते सब सीख गए। अभी भी बहुत कुछ नहीं आता वर्डप्रेस में, ऐसा नहीं कि
हो गया। क्या चीज? नया क्लास में स्टार्ट हो रहा है। कल अगला क्लास है। हाँ 5 बजे। छूट गया था ना, उसको थोड़ा कम किया। क्या छोटा? तो 12 बजे। 12। हाँ MWF में। ये सब जो है ना बता रहे हैं तुम, आयुष कष्ट, सब तुम लोग जो है ना कष्ट नहीं झेले। सामने बोलो। आंसरवा तो बता देगा लेकिन प्रोग्रामा उसका सॉल्व नहीं कर पाएगा। मतलब जी इसका तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो यूट्यूब में वीडियो देख के गाड़ी चलाने से किया उठा धक्का नहीं मारेगा। यूट्यूब में ना हम बहुत वीडियो देखे गाड़ी चलाने का, और फिर गाड़ी चलाने वाला को सिखाया भी, तो ज्यादा का लॉस नहीं किए, गाड़ी में 2 लाख का लॉस किए थे। अब देखो इम्पोर्टेंट फेल हो गया, फिर से लाओ। क्या किए थे, एक बार गए गैरेज में घुसा रहे थे और गेट लगा हुआ था, मारे दोनों गेट में टूट गया एक साइड वाला। उस दिन नया नया गाड़ी लिए थे, 4 ही दिन हुआ था, गए इंश्योरेंस में दिए, नया गेट लगा के दे दिया। फिर एक दिन आ रहे थे, तीन लगता है 1-2 महीना हुआ होगा, टर्निंग ले रहे थे और क्या हुआ कि ब्रेकवा पर पैरवा हट गया। अब मार ब्रेकवा की जगह मार दिया एक्सलेटर बाद। एगो बच्चा एगो बूढ़ी आगे थी, मैडम बोली अरे बच्चा बूढ़, तो कैसे तो ब्रेक मारे टेबल में मार दिया, फिर टूट गया सब। फिर गए फिर बनवाए। हाँ प्रॉमिस हुआ। हाँ हम 2 लाख रुपया तक क्लेम ले चुके हैं अभी तक। नहीं नया दे देता है, बोलता है कि वैल्यू गिर जाता है। हाँ तो वैल्यू गिर बेच के रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टीशन देंगे, बालकनी देंगे, लकड़ी का पार्टीशन कर सकते हैं। देखिए बच्चा है ले लिया। जिसका वीडियो एडिट किया क्या बना, हो गया अच्छा लग गया। हाँ कल या परसों पैसा दे देगा। 10,000 महीना में बात है। उसका क्या तुमको काम देगा, अब तुम दोनों मिलकर करना। एक और है तुम्हारा इसका, एक और बात हो रहा है, 15,000 महीना दे दो। मॉडल की रील बनाती होगी ना, उसको मॉडल को हटवा देंगे हम, एक बार हमको खाली जाने दो ना, मॉडल को लात मार के हटवा देंगे। उसका काम करने चालू हम उसको बोलेंगे कि एक मेरे पास मॉडल है, खाली उसको साड़ी उड़ी पहना दे। ये देखो, जय जगन्नाथ फिर नहीं देख रहा था, सब ईरर मार रहा था। अब देखो, अब तुम उसका फिर से जाओ, राहुल ट्रेवर वाला का, कहाँ फाइल मैनेजर में। अब देखो उसका फाइल मैनेजर कितना स्पेस लिया, उसमें 19,000 लिया था ना, अब देखो कितना स्पेस लिया। यही सीखना है, विश्वास मानो, यही सब चीज के चलते ना हम रात रात भर जगते हैं, एनालिसिस में चल जाओ। 19,000 फिर ले लिया, लेकिन इधर खत्म हो गया ना। ज्यादा नहीं है सर,
तो एरर खत्म हो गया ना। अब इसमें क्या करना है हम लोग को कि जो वो जो प्लगइन था WP माइग्रेशन वाला, अब इसको खोल के पहले दूसरा जगह देख लो कि खुल रहा है कि नहीं, कि यहीं खाली खुल रहा है। ये देख लो खुल गया, यानी सक्सेस हो गए हम। अब हमको जो WP माइग्रेशन वाला प्लगइन था उसका हमको जरूरत नहीं है। एंटी स्पैम प्लगइन सब में रहना, ये जानता, ये जो प्रॉब्लम तुम लोग बता रहे हैं ना, ये सीखने में तुम लोग बिलीव मानो 2 महीना लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा कि क्या करें। जैसे ई प्रॉब्लम आया, कभी 404 एरर मार देगा, कभी 505 एरर मार देगा, कभी कुछ मार देगा, कभी कुछ मार देगा, तुमको पागल जैसा फील होगा। अब हम तो है ही हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम तो है ही हैं। हम तो जानते हो पाए ना कि क्या करना है जल्दी से। ये सब तुमको अनुभव वाला आदमी बता पाएगा, जो काम किया है। टीचर उचर कोई नहीं बता पाएगा, जो खाली पढ़ाता है ना वो नहीं बता पाएगा। चलो, अब अच्छा लगा आज पढ़ने में कि नहीं लगा है? अगला क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो 1 घंटा 6 मिनट बता दीजिए।